नमस्कार बाबा जी, कैसे हो? ठीक है। बढ़िया। तो बाबा जी, तो अपने बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, कहाँ से हो, आपने क्या क्या कर रहा है और कितने साल का क्या मैं एक्सपीरियंस? पहले रहा चित्रकूट। उसके चित्रकूट में। चित्रकूट अच्छा। 5 साल। 5 साल। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद चला गया ऋषिकेश। ऋषिकेश में। कौशल्या देवी नवेदा की अच्छा। 5 बीघे में शंकर जी का मंदिर, हाँ हाँ। बगीचा, गौशाला सब। अच्छा। वहाँ रहा 1 साल। 1 साल रहे आप वहाँ पे? अब वहाँ से लक्ष्मण दास, हाँ। लक्ष्मण झूला के महंत जी से मुलाकात हुई। लक्ष्मण जी मान जी से? जी हाँ, बिल्कुल। परिचय हुआ। अच्छा। फिर मैंने पूछा भगवान यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ का मार्ग है? हाँ वो बोले हाँ। बिल्कुल। अब चलना है? हमने कहा हाँ। वो बोले तो फिर मार्ग बन रहा है। अच्छा। अब मार्ग दर्शन के लिए जब हम चलेंगे जी जी। तब आपको ले चलेंगे। फिर वो ले गए साथ में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका जी, यहाँ सब जगह घुमाया। अच्छा। वहाँ से फिर आ गया यहीं गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव वहाँ पे? हाँ, एक चेला हमारा गया लेवाला है। अच्छा अच्छा। तो वो गुल्फ कोर्स के सामने अच्छा। उजीराबाद के रामवीर का हनुमान मंदिर था। हाँ। ओके। तो फिर जो आप अभी चकरपुर पर रह रहे हो, ठीक है पंडित जी, तो जो यहाँ पे जो मंदिर है ये पंचमुखी हनुमान का है। हाँ। तो पंचमुखी हनुमान की महत्वता क्या है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है? जैसे हम जानते हैं कि ऐसे हनुमान की बहुत सारी स्टोरी हम ज़्यादातर देखते हैं, जो मंदिर होते हैं खाली सिंपल हनुमान जी के होते हैं, पर यहाँ पे पंचमुखी हनुमान का मंदिर ऐसा यहीं पे क्यों है? स्पेशल क्या है इसके? गुड़गांव के अंदर पंचमुखी हनुमान मंदिर नहीं है जी। तो ये जो स्थापना है, ये जो यहाँ पे स्थापना की गई है, ये चित्रकूट से आई थी मूर्ति। चित्रकूट से? हाँ, 22,000 में रेलवे से। जी जी जी। फिर इसका श्रृंगार यहीं किया गया। फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ओके ओके। फिर मैं 5 साल रहा। अच्छा। अब वो जो लेडीज की टंगी है फोटो जी जी। हाँ हाँ। है, वो हाँ। मेरी चेला थी, शिष्य। अच्छा, शिष्य थी आपकी? हाँ। ओके ओके। उसी ने बनवाया। अच्छा। काली जी का मंदिर, हनुमान जी का। एक मैडम आ गई, कहने लगी स्वामी जी मुझे शनि की स्थापना करना। अच्छा। हमने कहा तुम भी आओ। बिल्कुल बिल्कुल। है? हाँ जी बिल्कुल। उसने स्थापना की। अच्छा, मैं अच्छा। 5 साल रहा और निर्लोभ सेवा की हनुमान जी। जी जी। बहुत 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 बहुत। अच्छा, फिर बिल्कुल। वो गुजर गई गुजर गई है। कार्तिक में एकादशी। अच्छा। तब उसका सब संस्कार है हुआ। और उसके बाद तेरा ही रही होने के बाद साल भर में रहा। अच्छा। फिर साल भर के बाद हमारे जो यादव जी हैं उनसे एक दूसरे से संपर्क हो गया। अच्छा। वो यहीं की हमारे मायावती नाम। मायावती जी। हाँ। अच्छा। तो अब वो जो है जी। सब भीतर बाहर आने जाने लगी। अच्छा। तो मुझे बुरे बुरे भगवान हनुमान जी के सपने आने लगे। हनुमान जी के? हाँ। अच्छा। तो ये सेठ जी जो थे, हाँ। ये हमारे गुरु भाई थे। अच्छा। हैं, जिनकी फोटो टंगी है। अच्छा। अच्छा। तो फिर मैंने इनसे बताया तो इन्होंने कहा ठीक। अच्छा। तो इन्होंने फिर इनसे कहा कि एक बात है, बाबा जी ने 4 साल सेवा कर दी, निर्लोभ, गुलाब से लिया तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात है कि ठंडी का सीजन है। अब बाबा जो है सुबह स्नान नहीं कर पाते, ये है वो है। हाँ बिल्कुल। है, किसी तरह से पैर छूटे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भाई वो तो उसके गुरु महाराज है, उन्हीं ने निर्माण किया है, बिल्कुल। मैं उनको कैसे कह दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। परंतु ठीक है, अगर उनकी इच्छा है। तो सेठ जी बोले आप चिंता न करिए, रहेंगे वो मेरे पास। सही बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जब कोई काम पड़े आपका तब बताइए, वो बताना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे। सुनिए। हाँ जी जी। फिर यहाँ से मैं जब गुल्फ कोर्स में रहा, जी जी जी, तो वहाँ इंडिया कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है बगल में। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में मंदिर था हनुमान जी का। हनुमान जी का? हाँ। तो वो जो अमेरिका कंपनी है, तो वहाँ जो है उड़ीसा के मैनेजर साहब थे। उड़ीसा के? हाँ, जगन्नाथ स्वामी के। अच्छा। तो उनकी लड़की की शादी हुई तो उन्होंने निमंत्रण दिया। अच्छा। और भी पंडित थे वहाँ आने जाने वाले हैं।
और खाने पीने वाले, बिल्कुल। परंतु उनसे हमने कहा चलो यार अच्छा। देख हाँ। हराही के भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। परंतु वो लोग न गए। तो हमारा एक चेला था राजस्थान का हाँ। लड़का, तो हमने कहा बच्चा तू 8 दिन जो है हाँ। मंदिर की सेवा करना हाँ। और छुट्टी ले ले। ठीक है। वो बिजली का कारोबार करता था, अच्छा। शिक्षा लेता था। अच्छा, उसको हमने लगा दिया था एक ठेकेदार के साथ। ठेकेदार के साथ लगा देता आपको? हाँ। हाँ, फिर बाद में ये हुआ हाँ। कि मैं चला गया जगन्नाथ, हम्म। तो उनके एक भाई जज थे। जज जी। तो उनकी जब शादी हो गई तो वो दूसरे से बोले स्वामी जी। हाँ हाँ। हमने कहा हाँ बताइए बाबूजी। जी जी। अरे कहा यार सेठ बंदरा में तो चलो। हाँ हाँ। उनकी पत्नी बोली हाँ स्वामी जी तैयार हो जाइए। मैंने कहा हमारा तो झोला ही तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। चले गए, वहाँ दर्शन किया। अच्छा। हाँ, वहाँ से फिर यहाँ आ गए। अच्छा, वो मंदिर जो है जब मेट्रो निकली हाँ। तो थोड़ी जमीन पड़ती थी मेट्रो जी। सरकारी, जी जी। तो वो टूट गया। ओके। तो फिर ये हमारी चेला थी, इसने कहा बाहर में जाने दे, यहाँ चले आओ। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ चला। ओके ओके। तो सेठ जी के यहाँ जी रहना खाना पीना सब ये वहीं? सब फ्री वहीं। है। हाँ। हाँ, और बस भगवान की सेवा करना। अच्छा। जब आरती हुई तो पहुँच गए, अच्छा। ना पहुँचे तो ना पहुँचे। अच्छा। अपने यहाँ गणेश लक्ष्मी रखी है, हाँ। हैं? इनकी पूजा की, अपना पाठ किया है, और यहीं खाना पीना साबुन तेल सब फ्री। ओके, तो यहाँ पर रह रहे हो? ठीक है पंडित। यहीं पर रह रहे हैं। अब हम चित्रकूट में रहे 1 साल। चित्रकूट में रहे हाँ। 1 साल। चित्रकूट की महत्वता क्या है? जैसे आप वहाँ पे रहे तो आपको क्या क्या एहसास हुआ? देखिए, हाँ। चित्रकूट में रम रहे, हाँ। रहीमुन अवध नरेश, नरेश। और जा पर विपदा परत है सो आव यही देश। देश। चित्रकूट चिंता हरण, पर कर्मन की लू, और उड़ उड़ गिरत शरीर में पाप होत सब। वहाँ जो है अनसुईया सती ने अपने तपोबल से गंगा निकाली, मंदाकिनी। मंदाकिनी, बिल्कुल। और उनके एक भी पुत्र नहीं था। अच्छा। हाँ, तो नारद जी ने जा करके उनकी स्त्रियों से कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे तुम क्या सती हो यार, मृत्युलोक में तुमसे बड़ी सती है। बिल्कुल। कहा क्या? कहाँ? कहा चित्रकूट चिंताहरण। चित्रकूट चिंताहरण। तो वो आए, बिल्कुल। तो अत्रि मुनि थे, अत्रि मुनि की स्त्री थी वो, बिल्कुल। अनसुईया सती। वो तपस्या कर रहे थे। वो साधु का भेष बना करके तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहुँचे कुटिया में, तो सती ने स्वागत किया। अच्छा। और बोली भगवान भोजन बनवाऊं? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहा माँ भोजन तो हम उसी के यहाँ करते हैं जो नग्न भोजन बनाता है। अच्छा। और परसता है। नग्न। हाँ। बेवस्त्र का। हाँ, बेवस्त्र समझ गया। तब जो है उन्होंने कहा ठीक स्वामी बैठिए। वो गई अत्रि मुनि के कमंडल से पानी लाई, और ओम देव पति ब्रह्म, और कह करके छिनक दिया, तो बालक बन गए 6 महीने के। अच्छा। उनको पलना बनवाया, पलने में झुलाया, दूध पिलाया। हाँ। 6 महीने बने रहे। अच्छा। अब उनकी स्त्रियां घबरानी। नारद जी फिर पहुँचे, अरे कहा भगवान ना जाने कहा 5 दिया तुमने, वो अभी नहीं आए। अरे कहा अनसुईया के यहाँ पलना में झूलते हैं, दूध पीते हैं, जाओ ले आओ। वो तीनों आई। देखा, अनसुईया ने उनका स्वागत किया। अच्छा। और बोली यहाँ बताइए देवी। कहा हमारे पति दीजिए, कहा पड़े है ले ले। बोले ऐसा नहीं कर, इनके निज निज रूप कर दीजिए। निज निज अलग 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 अलग। बिल्कुल। इस रूप के से नहीं हमारा तत्व भंग हो जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने उसी तरह कर दिया। अच्छा। फिर उनके पति आ गए। अच्छा। अत्रि मुनि।
उन्होंने प्रणाम किया भगवान तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। हाँ जब वो जाने लगे जी जी। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तो दत्तात्रेय हुए दत्तात्रेय, हाँ बिल्कुल, बहुत पुत्र उनके। जी दत्तात्रेय। अच्छा, फिर शंकर जी ने दिया, शंकर जी ने, तो दुर्वासा ऋषि हुए। दुर्वासा ऋषि हैं? हाँ। फिर फिर विष्णु भगवान ने दिया, जी। तो चंद्रमा हुए। चंद्रमा, हाँ, उनके 3 पुत्र हुए। मतलब विष्णु जी के आशीर्वाद से चंद्रमा की प्राप्ति हुई है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आजकल के बच्चे हैं जैसे मैं हो गया और भी रहे, ठीक है, तो और लोगों को ये पता नहीं कि सनातन धर्म क्या है, सनातन वो हिंदू में उनको पता नहीं फर्क क्या है। तो मुझे ये बताओ कि सनातन धर्म वही है, हाँ, कि राम विमुख ये हाल हमारा, और रहा नकुल को मनहारा। है? रावण ने कहा, है? क्या कहा? जब युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा तो बोला कि राम विमुख, हम भगवान से विमुख हैं। विमुख है मतलब, हाँ हाँ, उल्टे। विमुख माने दुश्मनी है। हाँ दुश्मनी है, विमुख मतलब उल्टे हैं। हाँ उल्टे हैं। राम विमुख ये हाल हमारा, अच्छा, और रहा न कुल को मनहारा। प्राण छोड़ दिए, बोला हमारे कुल में कोई बचा नहीं। अच्छा, परंतु भीषण जो थे, विभीषण, हाँ, हाँ, वो भगवान के भक्त थे, राज भीषण को मिली। अच्छा है, हाँ। उन्होंने राज किया, भगवान की सेवा की, राम की। मैंने पंडित जी क्या कहते हैं, जैसे मैंने और भी अमोघ लीला प्रभु हो गए जो बड़े मतलब वो है ना, वो भी साधु हैं, तो मैंने मतलब उनका मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने बताते हैं जैसे सनातन धर्म है, उन्होंने बनाया था कि सनातन जो धर्म है कि अलग अलग लेवल पे है, जैसे उसमें अलग अलग अवतार हुए हैं, जैसे विष्णु के राम अवतार हुए और श्री कृष्ण अवतार है उनके, है ना, तो बहुत सारे अवतार हैं, 12 है। हाँ 12 अवतार हैं। और जो इस समय जो होने मत्स्य अवतार, हाँ जो कच्छ अवतार, हाँ, जो अब 24 अवतार, जो अब होने वाला है, जो इस समय जो कलयुग में होने वाला है, वो कल की अवतार है। कल की अवतार है ना, कल की अवतार। तो थोड़ा मुझे ये बताइए कि कल की अवतार के बारे में, कि अब तुम्हें कैसा लगता है कलयुग कब से कब तक आएगा, और कल की अवतार का, कलयुग तो बहुत बड़ा है, कलयुग बहुत बड़ा है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ, कि कलयुग केवल नाम है अधारा, अच्छा, और सुमिर सुमिर न रोट नहीं पारा। इसका मतलब, कलयुग जो है हाँ, बहुत बड़ा है, बड़ा, और ये तप युगों में तपस्या करना पड़ती थी, हाँ, तब वर देते थे, दर्शन होते थे, और इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लेते रहो, हाँ, तो भवसागर से पार हो जाओगे, हाँ, मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। है, हाँ, कलयुग केवल नाम है धारा, और सुमेर सुमेर न रूट नहीं पार। पंडित जी मैं ये पूछना चाह रहा था, देखो जैसे आपको पता है कि लालच, लालच जो मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है वैसे, अगर जैसे हम किसी चीज़ को भी पाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा काम है, जैसे काम को जैसे श्री भगवद गीता में लिखा है, काम कर पर उसकी फल की चिंता मत कर। अगर ठीक है, हम इस तरह से देख सकते हैं कि काम कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि हमें पता है कि फल मिलने वाला है, मिलेगा ही मिलेगा, हमें इतना पता है, आगे मिलेगा ही मिलेगा, भगवद गीता पे भी लिखा है। पर हम पहले ये सोच रहे हैं कि हमें फल मिलेगा, तो हम उसकी वजह से काम करेंगे, तो उसमें क्या ये लालच है या लोभ है? हाँ, या लोभ है या नहीं है, क्या क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। तो है ही है, हाँ, लोभी, लोभ भी कामी, हाँ, लंपटी, है, ये 5 होते हैं, लालची। अच्छा, है, तो देखो जो लालच क्या है और इसमें क्या भाव, क्या भाव को उत्पन्न करता है? लालच, अरे यार हम ऐसा करें ये काम, तो ये हमको मिल जाएगा। हाँ, है, हम यार ऐसा करें तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, यही लोभ है, यही लालच है। तो मैं ये पूछना चाहता कि देखो इस संसार में बहुत अरबों लोग हैं, पर कुछ ही लोगों को भगवान की प्राप्त करने की इच्छा क्यों होती है, और लोग क्यों नहीं कर पाते? देखिए, जहाँ पर कृपा राम की हुई, अच्छा, तहाँ पर कृपा करे सबको। अगर भगवान की कृपा है तो वो सद्बुद्धि होगी, भक्ति होगी, और सच्चाई होगी, हाँ, है, हाँ, ईमानदारी होगी, बिल्कुल, सब होगा। बिल्कुल। और जहाँ लोभ है, लोभ पाप कर्म मूल, कहा गया है कि लोभ जो है पाप का मूल है, जड़ है। हाँ, है,
लोभ पाप का मूल, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। है? लोभ तो हाँ बिल्कुल सही, वो पाप की जड़ है। पाप की जड़ है। हाँ, लोभ तो बिल्कुल पाप की ही जड़ है। ठीक है, जैसे अब पुण्य की जड़ क्या है? पुण्य की जड़ है, पुण्य की जड़ है कर्म, कर्म। कर्म और धर्म धर्म है, अपना धर्म और कर्म। बचाओ और कर्म करो, कर्म को कर्तव्य समझ के करो, समझ के करो। बिल्कुल। अब समझ के करने में भगवान तुमको फल देगा। बिल्कुल। और थोड़ा मतलब हाँ, जैसे पंचमुखी हनुमान के बारे में बताओ कि पंचमुखी हनुमान के जो रूप हैं उनके बारे में बताओ थोड़ा मुझे, जिससे बताया तो बिल्कुल कि बिल्कुल। भगवान ने हाँ, जो उनका पहले तो जो मत्स्य अवतार रखा। हाँ मच और सुगर का अवतार क्यों रखा? हाँ, दैत्य लोग पृथ्वी को चुरा ले गए थे। कौन दैत्य लोग दैत्य लोग, पृथ्वी को, हाँ, राक्षस, हाँ और टट्टी की बारी लगा दी। अच्छा हाँ अब बताइए कैसे आवे पृथ्वी ऊपर? हाँ तो भगवान ने सुगर का रूप रखा। सुअर का रूप धारण किया, तभी हनुमान जी ने, तभी उनका एक रूप सुअर का है। हाँ, तो मतलब जैसे मैं आपको जान, जैसे 4 द्वार हैं, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, 4 द्वार हैं, तो दक्षिण द्वार को ही पूरा क्यों माना गया है कि वहाँ से लंका के 4 द्वार हैं। हाँ लंका, लंका में भी रावण के 4 दरवाजे। अच्छा तो जो दाहिना दरवाजा होता है दक्षिण में, हाँ वो अशुभ माना जाता है। हाँ क्यों? दक्षिण में तो थी लंका, हाँ जिसका विनाश हुआ, हाँ दक्षिण में, हाँ राक्षस सब मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल हैं बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल, सब मारे गए। यही तो मैं, हाँ ये दक्षिण इसीलिए तो मतलब वो माना जाता है, दक्षिण अशुभ। को अशुभ माना जाता है। हाँ, तो मतलब देखो आज के जो मतलब लोग हैं, ठीक है, जैसे इनको ये पता नहीं है कि जो आज जो बंदे हैं, ठीक है, इनको क्या संदेश देना चाहोगे, मतलब क्या संदेश देना चाहोगे कि भगवान को कैसे पा सकते हैं वो लोग, भगवान को मतलब इच्छा कैसे, मतलब इच्छा कैसे उन पे ये भाव उत्पन्न हो कि मुझे अगर पाना है। जो रखे विश्वास दृढ़, जो रखे विश्वास दृढ़, ताहि ना आवे चोट। बिल्कुल अब बैरागी गज से बचो राम नाम की। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, तो इसका मुझे थोड़ा मतलब समझा दो इसका हिंदी में, क्योंकि मैं तो जानता हूँ पर जो देख रहे हैं वो नहीं जानते हैं ना। वो देख रहे हैं तो यही तो है। हाँ एक हाथी जो है पागल चला आता था, अच्छा और एक संत जा रहे, अच्छा लोगों ने कहा भगो भगो, पागल है, आ रहा है। अच्छा हैं? हाँ खा डालेगा, खा लेगा। तो वो तो राम नाम में अटल थे। हाँ राम नाम, वो भगवान का भजन होते जा रहे थे, अच्छा करते हुए। तो हाथी आया हाँ और उनकी बगल से निकल गया। हाँ बगल से निकल गया, उनसे नहीं बोला। अच्छा राम नाम की ओट, भगवान के नाम की और ओट से उनकी मृत्यु टल गई। सही बात, हाँ, भाई राम भगवान कुछ भी कर सकते हैं, जो प्रभु ने लिखा है वो तो होगा ही होगा। जैसे मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैं हनुमान को बहुत मानता हूँ, ठीक है, मैं हनुमान की मतलब दिन रात पाठ करता हूँ, हनुमान का हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो मतलब मैं हनुमान का जितना ध्यान करता हूँ मेरे को उतने ज़्यादा श्री राम याद आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, राम, हाँ हनुमान जो है परम भक्त भगवान राम के, बिल्कुल बिल्कुल, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, है। बिल्कुल 8 सिद्धियां 9 निधियां हाँ। उनके पास हैं। हाँ हैं? अच्छा, और अतुलित बलधामम, शैल शैलाभदेहम, धनुज बन कृशानम, ज्ञानिना नाम गगनम, सकल गुण निधानम, वानरा नाम धीशम, रघुपत प्रिय भक्तम, बाति जातम नमामि। है? ये सब चीजें हैं उनके अंदर। अच्छा, तो मतलब जैसे एक कहानी थी, जैसे मतलब एक वो छोटा सा क्या करते हैं कि हनुमान, और एक बार जैसे हनुमान ने इसका जो शनिवार की पूजा करते हैं, शनिवार, शनिदेव का क्या हुआ था जहाँ पे जब वो लंका में उल्टे लटके हुए थे, तो वो कहानी थोड़ा प्रस्तुत करे, इससे अच्छा लगा। हाँ, तो भगवान हाँ जब ये आग लगाई लंका में, तो सोना जो है हाँ आग में चमकता है, अच्छा काला नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब ये जलाते जलाते गए, सोना जो है हाँ काला ही न पड़ा। हाँ तो जब ये वो कोठरी में गए जहाँ
शनिदेव उल्टा टंगे थे। हाँ तो उन्होंने कहा यार भैया तुम कौन हो? हाँ तो बोले भैया हनुमान। कहा हाँ बोलो। कहा मैं जो है शनि हूँ, अच्छा सूर्य का पुत्र हूँ, हाँ हैं? हाँ परंतु आप आग लगा रहे हैं, सोना चमक रहा है, हम्म, आप अगर मैं मुझको मुक्त कर दें हाँ तो ये काला पड़ जाएगा। अच्छा तो शंकर हनुमान जी ने छोड़ दिया, हम्म, वो ऊपर को हेरे हम्म, तो सोना जो है काला पड़ गया। अच्छा अब शनिदेव ने खुद प्रसन्न होकर के कहा जा हनुमान, शनिचर के दिन तेरी पूजा हो। अच्छा। तो एक और कहानी बताई जाती है कि एक और कहानी बोलते हैं कि जैसे शनिदेव क्या हुआ था। अब शनिदेव हनुमान एंटर कर रहे थे लंका पे, जैसे ही वो आ रहे थे मतलब, तो उन्होंने देखा कि एक गुफा के अंदर आवाज़ आ रही है, बचाओ बचाओ करके। तो हनुमान वहाँ पे जाते हैं और हनुमान देखते हैं कि कोई बंदा उल्टा लटका हुआ है। तो पूछते हैं आप कौन है? तो वो बोलते हैं कि मैं शनिदेव हूँ। तो बोलते हैं कि जब रावण ने आपको, अगर रावण ने मुझे उल्टा टांगा है, तो वैसे बोलते हैं कि जब रावण ने, जब मेरे अच्छी दशा चली थी रावण की, तब ने मुझे साथ रखा। जैसे उन्हें पता है कि ये शनि मेरा भारी होने वाला है, तो उन्हें मुझे उल्टा टांग दिया, लंका की तरफ देखने नहीं दिया। तो जैसे हनुमान वो कहते हैं कि अगर मुझे तुम मुक्त कर दोगे, तो मुक्त करते हैं हनुमान को। तो कहते हैं कि, और वो कहते हैं कि मैं लंका की तरफ दृष्टि डालूंगा तो इनकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, उनकी क्षय हो जाएगी, 6 हो जाएगी राक्षसों की। हाँ, और हो जाएगी। और क्या कहते हैं, जैसे इस पे जो, और उनकी मैं अपनी जो निगाह है वो जो बहुत जहाँ पे फोकस होगा मेरा, वो कहाँ पे होगा कि हनुमान जो राजमहल की गद्दी पे, मतलब जहाँ पे रावण बैठता था वहाँ पे। इससे क्या होगा, ये पूरा नाश हो जाएगा इसका। और फिर जब उनको वो पार करवाते हैं, वहाँ से छुड़वाते हैं, तो वो मतलब वो देते हैं कि हनुमान से बोलते हैं कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा मैं उन पर हावी नहीं होऊंगा, उन पर खाली क्या होगी, अच्छी मत्ती देते रहूँगा उन्हें, उनके भक्ति की तरफ उनको मैं क्या करते रहूँगा, मोड़ते रहूँगा। कहीं पे भी वैसे उनको संकट नहीं आएगा। हाँ, संकट नहीं आएगा। जो कुछ भी अगर उनको कहीं कोई भी अगर संकट आने वाला है संकट है, तो उनको मैं सुधार दूंगा, आपकी भक्ति की मार्ग की तरफ ले जाऊंगा। ऐसा ये सही है ये। और ऐसा 1-2 बार और भी हुआ है कि फिर जब शनिदेव भूल जाते हैं कि एक दिन पहले हुआ था, उसके बाद तो क्या करते हैं, शनिदेव जो होते हैं हनुमान के सब 7.5 लगने वाली होती है, हनुमान के ऊपर भी शनि आते हैं। तो हनुमान सर के ऊपर बैठते हैं, तो हनुमान के सर पे बहुत दर्द होता है। तो हनुमान जो पहाड़ उठा के अपने सर पे मारते हैं, तो उनको बहुत चक्कर आते हैं। शनिदेव कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो फिर हनुमान जैसे उनको सर पे ऐसा लगता है, उनको चैन नहीं मिलता, तो क्या करते हैं, जो सारे भी मतलब मंदिर हैं, जो सारे दिव्य धाम है, धाम के चक्कर लगाता है। तो हनुमान तो तेज, कहते हैं हवा से भी तेज होते हैं, पवन पुत्र हैं वो, तो ऐसे जाते इधर उधर तेजी से जाते हैं। और तो क्या देखते हैं कि लास्ट में देखते हैं कि जो उनके शनिदेव को पूंछ पे हैं, और उनको इधर चोट लग रही है, इधर चोट खा रहे, इधर चोट खा रहे। तो वो फिर हनुमान जी से माफ़ी मांगते हैं, बाद में कहते हैं कि हमें माफ़ करें। तो वो थोड़ा आपकी कहते हैं जो भी आपकी पूजा करेगा मैं कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होऊंगा। हाँ, और जितनी भी उसकी जो भी 7.5 चल रही है, कुछ भी चल रहा है, मैं सब वहाँ से ऑटोमेटिकली, मतलब वहाँ से खुद ब खुद शांति हो जाएगी। उसको अच्छे तरीके से देखूंगा मैं, मतलब कभी भी बुरी नजर से नहीं, मतलब हाँ। तो ये सत्य घटना है। तो जैसे जो गरुड़ पुराण में देखते हैं हम, गरुड़ पुराण में विष्णु को बहुत माना जाता है। विष्णु को ऐसा क्यों, मतलब विष्णु को, और ऐसा बोला जाता है कि जो मतलब बहुत मतलब जो है कि जो पुराने हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जो मतलब अपना भूतपूर्व का ज्ञान लेते हैं, जैसे एंशिएंट बहुत पुराना भारत का ऐसे करते, वो बताते हैं कि जो पहले जो प्रकृति है, उन जो प्रकृति को ही भगवान माना था हमने। जैसे सूर्य है तो सूर्यदेव बनाए हमने, चंद्रदेव है, और ऐसे करके बहुत सारे हैं जिनको क्या कहते हैं हम मानते हैं। जैसे हमें भूमि देवी भी है ये ब्रह्मा की पत्नी है। अच्छा, भूमि देवी। अच्छा, भूमिका। हाँ, भूमिका विष्णु पत्नी है। तो इनका मतलब वसुंधरा। तो मतलब इनका क्या महत्व है? मतलब इनका ये महत्व है कि देखिए, हाँ, राक्षस और दैत्य, हाँ, देव, हाँ, बहुत दिन लड़े। अच्छा, जब ये पृथ्वी प्रलय काल था, जल था, तो यहाँ 2 राक्षस थे। अच्छा, मैं और कैटअप। ठीक। भगवान 15 साल युद्ध किया। 15 साल। अच्छा।
और जीत नहीं पाए देवता। जीत नहीं। देवता लड़े हाँ। पर जीत नहीं पाए। फिर भगवान विष्णु से कहा कि ये क्या कैसे है। तो भगवान विष्णु ने जो है समुद्र में से स्नान की सज्जा में आराम करने लगे। 5000 वर्ष और हो गए। 5000 और वर्ष हो गए। जब हो गए तो इच्छा से उत्पन्न गई। अच्छा। इच्छा हुई कि वह चोर यार 3000 वर्ष मैंने युद्ध किया, ये राक्षसों से जीत न पाया। अच्छा। तो ब्रह्मा की डंडी जो है निकली। हाँ, ब्रह्मा की। हाँ, हाँ। नाभि से। हाँ। तो उसमें ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा। हाँ, तो उन्होंने देखा, किन्होंने? मैं कैटब राक्षसों ने। हाँ। तो वो बोली अरे यार अभी तक तो एक मुंह वाला लड़ता रहा है, इसके तो 4 मुंह। हाँ हाँ हाँ। दौड़े मारने को। हाँ। तो उन्होंने स्तुति की, काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री शिवा। उन्होंने उत्पत्ति करी देवियों की। हाँ। ब्रह्मा ने उत्पत्ति करी देवियों और फिर आज शक्ति बोली कि जाओ। हाँ। अब लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो भगवान लड़े तो विजय पाई। तो वो स्थगित हो गए, बोले भगवान हाँ। हमको ऐसी जगह मारो जहाँ जल ना हो, पानी ना हो। तो उन्होंने अपनी बाई जांघ में रख करके तोड़ दिया था उनका। और चक्र सुदर्शन से शरीर गला काट दिया। अच्छा। उसी की खाल है ये पृथ्वी। उसी की खाल पृथ्वी है। मैं कह सकती हाँ। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपके अनुसार स्वर्ग और नरक में क्या है और क्या फर्क? स्वर्ग नरक में यही फर्क है। क्या फर्क है ये? भाई 2 घर हैं। 2 घर आपके। हाँ। आप बताइए कि अच्छे घर में जाएंगे कि बुरे घर में? अच्छे घर में जाना चाहेंगे। अच्छे घर। जहाँ गंदगी होगी तहाँ तुम नहीं जाएंगे आप। ना, बिल्कुल नहीं ना। तो इसी तरह है स्वर्ग जो है, अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है। जो दक्षिणायन सूर्य होते हैं और उसमें मृत्यु होती है जिस प्राणी की, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। और जिसकी दक्षिणायन सूर्य में होती है वो नरक को प्राप्त होता है। थोड़ा मुझे जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र इतना मंत्र मतलब हर चीज में, जैसे बंदे का अगर वो डलती है अगर ऐसे ना उसका। हाँ। हर चीज में मतलब गायत्री मंत्र लिया, तो गायत्री मंत्र की इतना जरूरी क्यों है और उसका मतलब समझा दीजिए गायत्री मंत्र। भगवान विष्णु ने ही गायत्री मंत्र बनाई। भगवान विष्णु ने। हाँ, कि जो इसको पढ़ेगा हाँ। उसके सर्व पाप विनर्मुक्तो सर्व पाप समन्विता है। हाँ। सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वं विश्लेण भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब बता दो। तत्सर्वं त्र्यंबकम, जैसे है ये गायत्री बनाई। गायत्री। अच्छा। और हाँ, वो मंत्र बनाया हाँ। जो कि त्र्यंबकम यजामहे। हाँ। तो त्र्यंबकम किसे कहते हैं? जिनकी 3 माताएं हों, जिनके 3 नेत्र हों। ये शंकर जी का है। बिल्कुल है। त्र्यंबकम यजामहे, जो मरने की स्थिति में आदमी पड़ा होता है। अच्छा। उसे महामृत्युंजय जाप कराया जाता है। अच्छा। इससे जो है वो उसकी आयु जो है बढ़ जाती है और दुख से मुक्त हो जाता है। त्र्यंबकम, जिनकी 3 माताएं। और किनके हैं 3 माताएं? राम। 3 नेत्र किनके हैं? शिव जी के। त्र्यंबकम यजामहे, जिनका जब संसार में व्यापक। अच्छा। तो हाँ, जो पंडित जी जैसे मैं बता रहा था कि बुद्धि जो स्थिरता है बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो कैसे हमारे अंदर आएगी बुद्धि स्थिरता? बुद्धि स्थिर यूँ रहेगी कि जब हम किसी भगवान के चरित्र में मग्न हो जाएंगे। चरित्र में मग्न हो जाएंगे है? बिल्कुल। अच्छा, हमारी लगन लग जाएगी।
तो हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, हाँ इधर उधर भटकेगी नहीं। हाँ। शांति, एक शांति और शांति है, एक तो भगवान। शांति को पाना भगवान को पाने के बराबर है या भगवान को पाना शांति के बराबर है? क्या मतलब क्या क्या जोड़ इनमें, क्या मेल है इनका, शांति और क्यों भगवान? नहीं मेल है? शांति जो है, जी, वो भी सत्य का स्वरूप है, सर्वरूप है सत्य का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है? हाँ अच्छा। और सर्वश्रेष्ठ शांति है। और क्या बताया? शांति, जो शांति और भगवान है। भगवान है। तो भगवान के पाने के लिए हमें शांति ही करना रहना पड़ेगा। अच्छा, साधु युक्त। हाँ। मैं ये पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, तो मतलब वो हिंदू है, पर वो कहता है कि और धर्म में जैसे कभी, जैसे और भी चर्च वर्च हैं, जैसे चर्च है ना, दूसरे धर्म में जो फादर वादर होते हैं, तो वहाँ पे जाता है, तो वो कहता है कोई मुझे छू के गया है। तो मैंने उसे समझाया कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और अपने धर्म के लिए मरना भी कल्याणकारी है। तो फिर वो कहता है कि मुझे मतलब हिंदुत्व में कुछ नहीं दिया। जैसे मैं अगर क्या कहते हैं, वो पीता है, ऐसे भांग वांग पीता है, तो कहता है मैंने भोले भोले को याद करा है और मेरे को बीमारी हो गई। तो वो क्या है, वो मूर्ख व्यक्ति है। मतलब ये समझ में नहीं पा रहा हूँ उसे क्या चीज़ समझाऊं जिससे वो समझ जाए। नहीं, क्या समझा मैं? उसे ये समझाना है जब कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती, अच्छा, है? हाँ। वो दुष्ट प्रकृति का है, हाँ है? हाँ सुनिए, भोले, हाँ तो भोले का मतलब वो नहीं समझता हाँ, कि भोले कौन है। अच्छा, वही है, जो मैंने बताया कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वं ज्यों हुं हुं। ये महामृत्युंजय का मंत्र है। इसके जपने से सर्व पाप विनिर्मुक्तो, सर्व पाप समन्विता। अच्छा, संसार के सब दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। देखो ऐसा है कि कहा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे 4-5 अध्याय में ऐसा कहा गया है कि अगर हमको भागवत गीता हम पढ़ रहे हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं पहले तो। और हमें ये जो अगर भागवत गीता हम जो हमारा ज्ञान है ये हमें दूसरों को भी बांटना चाहिए। तो हमें मूर्ख व्यक्ति को ये समझाना चाहिए कि मतलब भगवत गीता के बारे में समझाना है, तो मैं कैसे समझाऊं उस व्यक्ति को? अरे उससे आप कहिए ग्रंथ पढ़िए, हाँ, सत्संगत करिए, सत्संग, हाँ, हैं? तो आपके मन के विचार बदलेंगे, हैं? आप सच्ची रास्ता में जाने का मार्ग ढूंढेंगे कि नहीं? तो आजकल के जो लोग नशे वशे में जा रहे हैं, तो आजकल की जो पीढ़ी है उनके बारे में क्या कहना? कोई एक चीज जो आप संदेश देना चाहोगे इन पीढ़ी को, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? देखिए, भगवान हाँ, ने अर्जुन को कितना समझाया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसने धनुष बाण फेंक दिया, काम है बिल्कुल, अपने ये परिवार है, चाचा है, दाई है, बिल्कुल, बाबा है, हाँ, मैं किसको मारूं? हाँ, इससे मैं भीख मांग के खा लूंगा, परंतु युद्ध नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान ने कहा, अच्छा, युद्ध मांगना ब्राह्मणों का काम है, हाँ, और तुम क्षत्रिय हो करके भिक्षा मांगो? हाँ, हाँ, नालायक कहीं। और फिर भगवान ने उनको समझाया, हाँ, बहुत समझाया, बहुत चीजें, भक्ति योग, आत्मा के बारे में हाँ, समझाया। भक्ति योग, भक्ति, हाँ, सब समझाई। जब नहीं वो हाँ, हाँ, समझ में आ गया। उसके दिमाग में बात चढ़ी तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। हाँ, अपना विराट रूप दिखाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखाया। हाँ, और कहा, देख, खड़ा हो, देख ये तेरे दुश्मन जो हैं कैसे जा रहे हैं मुंह में मेरे। हाँ, कोई डाल में लटका है, सही बात। चूर होता है, कोई अग्नि में भस्म होता है। अब जो है सुन, तेरा कर्तव्य केवल लड़ने का है। बिल्कुल है? सत्य। हाँ, तू राज को, बिल्कुल, है? और धर्म को देख करके राज का पालन करना। अब देख, मैंने नष्ट कर दिया। अब तेरा एक लक्ष्य है लड़ने का। अच्छा, कि अर्जुन ने युद्ध किया, हाँ, जीता। अच्छा।
और भागवत गीता में ये भी नहीं, तब अर्जुन के ज्ञान हुआ। हाँ है? उसने कहा नहीं भगवान, अवश्य मैं युद्ध करूंगा। हाँ है? फिर युद्ध किया, जीता, हाँ। राज को प्राप्त किया, फिर धर्मराज ने यज्ञ किया। ये सब चीजें धर्म की है। जैसे भगवान ने एक अच्छा अर्जुन को सब समझा रहे थे, वो जब उन्होंने धनुष वनुष सब फेंक दिया था तो उन्होंने एक बात कही थी, जब वो आत्मा के बारे में समझाते हैं अर्जुन को, तो वो क्या कहते हैं ऐसे करके कि मैं जब समझाते हैं कि आत्मा की क्या है, कभी आत्मा कभी अमर है, आत्मा थी है और रहेगी, हमेशा से रहेगी, खाली जो वस्त्र बदलती रहती है आत्मा अमर है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जब जो क्षत्रिय होते हैं, जो मतलब युद्ध करने का जिनका वो होता है, जो युद्ध भूमि में रहते हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण कभी मौत पर शोक नहीं मनाते। फिर ऐसा क्यों? जल सूर ब्राह्मण और रण सूर क्षत्रिय। अच्छा। हैं? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए और वचन न जाए। इसका मतलब समझा दीजिए। सच्चाई यही है कि अगर हम हिंदू हैं हाँ। तो अपने धर्म पर अटल रहें। अच्छा हाँ, अटल रहे। हाँ। अपने धर्म की ही ग्रंथों का पढ़ें, पूजन करें भगवान का। अच्छा। है? और सत्य मार्ग पर चलें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ। अब बस हो गया। हाँ। अब मुझको भी टाइम दे जाना है, क्या टाइम हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया पंडित जी, अपना आधा घंटा आपने निकाला हमारे लिए, बहुत बड़ी बात। बहुत बढ़िया। देखिए हाँ। मेरा भी टाइम आ तो गया। ज्ञान की बातें ना बहुत ही कम लोग जो अपना समय दे पाते हैं। जाना है कितना मार के। बिल्कुल, चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। आएंगे फिर बाद में मिलेंगे आपसे, कार्य बातचीत करें।